दुबई ने दोबारा से एंट्री वीजास को ओपन कर दिया गया है। इसके लिए आपको किसी भी दुबई के लोकल बंदे का स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। यूएई ने अब ये बोला है कि आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस के अकॉर्डिंगली ही शराइत को फॉलो करना पड़ेगा कि आपका वो फाइनेंशियली स्टेटस भी देखेंगे। प्लीज जो लोग दुबई जाते हैं वो लोग अपने आप को प्रॉपर तरीके से इंगेज करके जाएं। हमारे पाकिस्तान का इमेज हम लोगों के अपने हाथों में ही है। दुबई के अंदर कोई क्राइम्स को देखा जाता है तो वहां पे निकलते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साजिद मलिक। नाजरीन, आज की जो हम इस व्लॉग के अंदर खबर लेके आए हैं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुरुम्मीद खबर है। वो ये खबर है कि यूएई दुबई ने दोबारा से मल्टी एंट्रेंस के लिए अलाउ कर दिया है फॉर दोज पीपल जो लोग दुबई आना चाहते हैं। इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, किस किस तरह की कैटेगरीज हैं, आइए हम इन डिटेल्स आपको बताते हैं। नाजरीन, दुबई ने मल्टीपल एंट्रीज को अलाउ कर दिया है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पेशली दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तानी ही ऐसे हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे दुबई जाना चाहते हैं और दुबई को लाइक भी करते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली लास्ट 4-5 मंथ के अंदर अप्लाई भी किया था लेकिन उनको रिजेक्शन होगी। उन सब देखने वाले के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि दुबई ने दोबारा से एंट्री वीज़ास को ओपन कर दिया गया है। इसमें किस किस तरह की डिटेल्स हैं आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले दुबई ने बोला है कि ये जो वीज़ा होगा ये 3 दफ़ा आप ले सकते हैं। फर्स्ट ये होगा कि इसमें आपको 30 डेज़ का मिल सकता है, 60 डेज़ का मिल सकता है और थर्ड वन इज़ 90 डेज़ का वीज़ा मिल सकता है। नाज़रीन, ये वीज़ा जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग दुबई में रहते हैं और वो किसी तरह से अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हैं, अपने स्पाउस को बुलवा सकते हैं। और स्पेशली अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं एक ये भी बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बुला सकते हैं। अब इनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं वो आपको इन डिटेल्स बताते हैं। नाजरीन, अगर तो किसी ने अपने स्पाउस को बुलवाना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट दुबई ने ये बोला है कि आप सबसे पहले अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है और उसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप अपनी मिसेस को, अपने स्पाउस को दुबई फॉर विजिट, होता इस तरह ना नाजरीन कि अक्सर लोग चले जाते हैं, 2 साल का वीज़ा होता है, उन लोगों को वापस आने नहीं दिया जाता। कंपनीज की वजह से छुट्टी 1 साल बाद 2 साल बाद मिलती है। कईयों के बच्चे हैं यहाँ पे, कईयों की फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं। ख़ास तौर पे जो सबसे कनेक्टेड चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं, पेरेंट्स, बच्चे और वाइफ। तो इसमें अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि आप अपनी वाइफ को भी बुला सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, आप अपने चिल्ड्रंस को भी बुला सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी दुबई के लोकल बंदे का स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। पहले तो ये होता था ना कि यार फलां कंपनी ने बोला कि हाँ यार हम आपको वीज़ा इशू करवा देते हैं, हमारे नाम पे आप वीज़ा ले लें, हम आपको वीज़ा दे देते हैं। फलां बंदा कहता था यार मेरे नाम पे वीज़ा ले लो, मैं तुम्हारा वीज़ा निकलवा देता हूँ। यूएई ने अब ये बोला है कि आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से उनका जो मेथड है उसको पूरा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, स्पेशली अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो भी आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आइए आपको बताते हैं। अच्छा नाजरीन, इसमें जो रिक्वायरमेंट हैं, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, डेफिनेटली उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है पासपोर्ट का। आपके पास आपकी पासपोर्ट होनी चाहिए, आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए, आपकी एप्लीकेंट आईडी होनी चाहिए। जिस एप्लीकेंट आईडी से आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपकी कंपलसरी देखी जाती है। इसके साथ साथ जो इसमें मेन चीज़ एडिशन की है वो ये चीज़ है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी वक्त ये चीज़ अप्लाई करेगा तो उस टाइम के अकॉर्डिंगली उसको ये चीज़ जज करनी पड़ेगी कि यार हाँ फलां बंदा अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस के अकॉर्डिंगली ही शराइत को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि ये 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक एम्प्लॉयज़ होते हैं जॉब करने वाले, दूसरे बिजनेसमैन होते हैं। जब आप उनको बुलाएंगे तो बिजनेसमैन के लिए ये एक अलहदा किस्म की थ्योरी होगी, उनको अलहदा चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ेगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलहदा चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कॉमन बात अगर हम इसमें करें तो वो यही बात होगी कि दोनों चीज़ों को अप्लाई करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं नाज़रीन वो है, सबसे पहले पासपोर्ट है आपका, उसके बाद आपका पिक्चर्स हैं, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन नंबर है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं और फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट बात यह कि आपका वो फाइनेंशियली स्टेटस भी देखेंगे कि आप किस तरह के हैं। अगर तो आप अपने स्पाउस को बुलाते हैं, फैमिली को बुलाते हैं, लाइक इफ़ यू आर इनवाइटिंग योर
पेरेंट्स, आप अपनी अम्मा को बुलाना चाहते हैं, आप अपने अब्बा को बुलाते हैं, तो उसके लिए तो कोई फाइनेंशियली इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो फिर दुबई वाले आपके एक्चुअल स्टेटस को देखेंगे। हाँ, ये फलां बंदा अगर किसी को इनवाइट कर रहा है तो दुबई के अंदर इसकी कितनी अर्निंग्स हैं, ये उसको इजीली मैनेज कर सकता है, नहीं कर सकता, वो इस स्टेटस के अकॉर्डिंगली आपको वीज़ा देंगे। सेकेंडली, अगर आपने अपनी स्पाउस को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, किसी को भी दुबई बुलाना है, तो उसके लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो इन सारी चीज़ों के पासपोर्ट, पिक्चर्स, एप्लीकेशन, इनके बाद जो मेन चीज़ आती है स्पाउस के लिए, किसी भी हस्बैंड ने अगर अपनी वाइफ को बुलाना है, किसी भी वाइफ ने अगर अपने हस्बैंड को बुलाना है, तो उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट लाजमन होना चाहिए, साथ में उनका बर्थ सर्टिफिकेट। नाजरीन, ये दो चीज़ें हैं जो कि स्पाउस के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी हैं। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। अगर उन्होंने चिल्ड्रंस को बुलाना है तो बच्चों को भी बुलाने के लिए सेम सिंपल डॉक्यूमेंट्स होंगे। वो अप्लाई करेगा कि दिस इज़ माय चिल्ड्रंस, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, तो उनका भी प्रोसीजर बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी हर्डल्स आएगी ना, तो वो आएगी फ्रेंड्स को लेके। दुबई ने ये बोला तो ज़रूर है कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी अपने पास इनवाइट कर सकते हैं। 30 डेज़ का वीज़ा लेके, 60 डेज़ का लेके, इवन 90 डेज़ का वीज़ा भी दुबई ने अब दोबारा से देना शुरू कर दिया है। नाजरीन, जो लोग अगर अपने किसी दोस्त को इनवाइट करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं ख़ास तौर पे, तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि उनके दोस्तों का कोई मेन इवेंट होना चाहिए, कोई सेरेमनी होनी चाहिए, या कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसमें इमरजेंसी किसी दोस्त को बुलाना पड़े। उस कंडीशन में आप दोस्त को इनवाइट भी कर सकते हैं अपनी शादी पे, अपनी सेरेमनीज के अंदर आप उनको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ। हर तरह का वीज़ा यूएई ने प्रॉपर तरीके से देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ कि जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपके फाइनेंशियली स्टेटस को वो एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे। अगर आप एज अ फ्रेंड जा रहे हैं तो वो देखेंगे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी कितनी सैलरीज हैं, क्या अर्निंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको देखेंगे। और अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो वो आपके बिजनेसमैन के अकॉर्डिंगली आपका स्टेटस देके वो आपको वीज़ा देंगे। नाजरीन, ये थी आज की खबर, और ये एक बहुत ही बड़ी पाकिस्तानियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए खुशी है जो अपने अजीज़ो क़ारिब से मिलने जाना चाहते हैं, और उन पाकिस्तानियों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं, जो अपने अजीज़ो क़ारिब को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाजरीन, ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि पाकिस्तानियों के लिए यूएई ने दोबारा से वीज़ा को ओपन कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने पाकिस्तान तमाम देखने वालों से, बहन भाइयों से एक ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो लोग दुबई जाते हैं वो लोग अपने आप को प्रॉपर तरीके से इंगेज करके जाएं। मोस्टली होता ये है कि यहाँ से लोग चले जाते हैं 1 महीने का विजिट वीज़ा लेके, 2 महीने का विजिट वीज़ा लेके। जब वो वहाँ पे जाते हैं और जाने के बाद फिर उनको जॉब्स वगैरह उस तरह के मिशन होते हैं, वो जब नहीं कंप्लीट हो पाते तो इन दी एंड उन्हें क्या करना पड़ता है, उनको वापस आना पड़ता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो वहाँ से वापस नहीं आते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे। हमारे पाकिस्तान का इमेज हम लोगों के अपने हाथों में ही है। अगर हम लोग जाएंगे, हम लोग अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छे तरीके से अपने आप को इंगेज करेंगे, एक अच्छा पाकिस्तानी शहरी अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ना सिर्फ यूएई बल्कि दुनिया का हर मुल्क हमें वीज़ा देने के लिए तैयार है और हमें देगा भी। लेकिन सिचुएशंस ये होती हैं कि जब भी यूएई के अंदर कोई क्राइम्स को देखा जाता है तो वहां पे निकलते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई। अगर चलान की बात की जाए, ओवर स्पीड की बात की जाए, रूल्स को ब्रेक करने की बात की जाए, तो हमारे पाकिस्तानी फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो इस बिहाफ पे पिछले कुछ अरसे के अंदर यूएई ने पाकिस्तान को प्रॉपरली बैन कर दिया था। हमें, हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर हमें इस वक्त पे ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे पाकिस्तानियों को, तो हमें चाहिए कि हम इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, और पॉजिटिव वे में यूज़ करते हुए अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो करें, ताकि उस पॉजिटिव बिहेवियर के साथ हमारे आने वाले टाइम के अंदर कभी भी यूएई हमारे लिए वीज़ास को बंद ना करे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जो अपने अजीज़ों क़ारिब से मिलना चाहते हैं, यही वो वक्त है, आप जब चाहें, जिसको चाहें अपने फैमिली के अंदर बुला सकते हैं। मल्टीपल वीज़ा आपको यूएई ने अलाउ कर दिया है, और यही आज की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी खबर थी। नाजरीन, इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।